नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। एनडीए ने स्पीकर के लिए तय किया है नाम। ओम बिरला का स्पीकर के लिए नाम तय किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, कोटा बुद्धि से सांसद ओम बिरला का स्पीकर के लिए नाम एक बार फिर से तय किया गया है। मतलब इस बार भी ओम बिरला ही आपको बतौर स्पीकर नजर आ सकते हैं। लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज शपथ ग्रहण भी होना है और आज ही के दिन निज़ाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर। बात करेंगे निज़ाम से। निज़ाम, एक बार फिर से ओम बिरला का नाम फाइनल मान लिया जाए क्या यहाँ से? बेशक बिल्कुल। देखिए, एनडीए सरकार यह कहे कि एक तरह से फिर से जो है स्पीकर होंगे लोकसभा में। अब ओम बिरला राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जो है चुनाव जीतकर जो है सदन में पहुंचे हैं। और दूसरी बार जब वे पहुंचे थे तो लोकसभा में पहले तो अध्यक्ष चुने गए थे और एक बार फिर से अगर कहें तो एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई थी 17-18 जून को। जो बैठक हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उसमें जो सभी चर्चा करने के बाद पिछले 2 दिन से हम देख पा रहे हैं कि लगातार अमित शाह के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है बीजेपी के, उनके बीच में तीन बार बैठकें हुई है। और बैठकों के बाद आज जो सामने नाम आया वो यही कि ओम बिरला फिर से जो है स्पीकर होंगे। तो ओम बिरला के बारे में देखिए कि लगातार पहले चर्चा, कल दोपहर को ही जो है उनको पूर्व अध्यक्ष किया गया था क्योंकि एक प्रक्रिया है, लेकिन आज नाम घोषित किया जाना था। तो आज ओम बिरला फिर से एक तरह से लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको स्पीकर के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। तो अब कुछ ही देर में जो कह सकते हैं 12 से 1 बजे के बीच में, जो क्योंकि आज जो उम्मीदवारी कह सकते हैं कि ना लोकसभा अध्यक्ष लिए स्पीकर के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करनी होगी। तो ऐसे में आज तय था कि आज जो है बीजेपी और साथ ही उसके सारे सहयोगी जो दल है वो स्पीकर का नाम तय कर सकते हैं। और ऐसे में अब ओम बिरला को ही एक बार फिर से जो है स्पीकर के तौर पे चुना है। और देखिए कि लंबे समय बाद हैं जब कह सकते हैं कि दूसरी बार कोई नेता सदन में जो है सदन के अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले पीए सन्मा थे जो कि दूसरी बार चुनकर आए थे और लंबे समय से कहा जाता था कि कोई भी सांसद जो है एक बार दोबारा जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा चुनकर नहीं आते। लेकिन इस मिथक को लोकसभा अध्यक्ष अगर कहें पूर्व अध्यक्ष ओम बिरला ने तोड़ दिया है और आज इनके नाम की भी जो कहें तो एक तरह से घोषणा कुछ ही देर में संभव है। निज़ाम, नाम तय होने का मतलब एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि अब सिर्फ औपचारिकताएं यहाँ से बचती हैं। दूसरी चीज ये बताइए कि ओम बिरला पर ही भरोसा एक बार फिर से क्यों केंद्र सरकार ने जताया है? ओम बिरला को ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो रेस में थे या हो सकते थे। ओम बिरला को ही क्यों चुना गया? देखिए, बहुत एक सीधी बात इसमें साफ तौर पे कहा जाए तो बीजेपी के लिए इस बार बेहद स्थिति पहले जैसे नहीं रही जैसे कि 10 साल तक रही। लेकिन दूसरे अगर दौर का देखा जाए 2019 से अगर जो अब तक रहा अगर कार्यकाल, उसमें भी जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन अब जो है क्योंकि सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो है एनडीए की घटक दलों की पूरी सरकार है, निर्भरता ज्यादा है। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका हो जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष की हो जाती है जब कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर सामने आती है तो। और ओम बिरला को जो है अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास सिपा सलाहकारों में माना जाता है। ऐसे में संभव नहीं है कि उसे दूसरे सदस्य पर विचार किया जाए। और फिर ओम बिरला बेहतर, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार का अगर देखें कार्यकाल विपक्ष के निशाने पर वो रहे, लेकिन सरकार के लिए तो आप कह सकते हैं कि उनके अनुसार ही वो। तो ऐसे में ओम बिरला का फिर से चयन करना ये कह सकते हैं कि बीजेपी के तरीके के लिए एक सही फैसला हो सकता है, जिसी के लिए उन पर भरोसा जताया गया। सत्र का आज दूसरा दिन है। आज और क्या क्या निज़ाम? बिल्कुल, देखिए आज फिर से आज दूसरा दिन है। पहले और इस दूसरे दिन आज फिर शपथ होगा और शपथ ग्रहण होंगे। कई सांसदों के करीब अगर कहे तो 270 सांसदों के आज शपथ होंगे। इसमें राजस्थान का जो है करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो है सभी 21 सांसद शपथ लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है। ओम बिरला खुद भी सांसद के रूप में शपथ लेंगे। दुष्यंत सिंह है। इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्रियों ने कल ले ली थी जो राजस्थान से जुड़े हैं। बाकी सभी 21 सांसद जो हैं आज शपथ लेंगे। तो यानी आज दूसरा दिन जो है इसी प्रक्रिया में रहेगा शपथ में। और साथ ही जो ये स्पीकर के पद के लिए और साथ ही डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अपना नामांकन होता है।
निजाम, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे ब्यूरो हेड शशि मोहन शर्मा भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। शशि, एक बार फिर से एनडीए ने ओम बिरला का नाम फाइनल किया है बतौर स्पीकर। किस प्रकार से देखें इसको? ओम बिरला को ही क्यों चुना गया? आशीष, देखिए, ये राजस्थान के लिए सबसे पहले तो बहुत गौरवशाली क्षण है और बात है, नंबर एक। और नंबर दो, ओम बिरला को क्यों चुना गया? तो इसके लिए ओम बिरला की कार्यशैली, उनका जो प्रभाव अब तक रहा है बतौर लोकसभा स्पीकर, जिस तरीके से पार्टी के मैंडेट को ओम बिरला ने लागू किया लोकसभा में, जिस तरीके से उन्होंने सदन का संचालन किया, उसको देखते हुए जिस तरीके से पार्टी नेताओं की बात को रखा और सभी दलों में सामंजस्य बनाने की कोशिश की। हालांकि जो आखिरी लाइन मैंने कही, सामंजस्य बनाने की कोशिश, उसको लेकर एक आशंका ये है कि अब की बार थोड़ा गतिरोध हो सकता है। गतिरोध इसलिए क्योंकि एनडीए चाहता है, बीजेपी चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो, आम सहमति से हो, इसके लिए निर्वाचन की जरूरत ना पड़े। लेकिन ओम बिरला को लेकर कांग्रेस के सांसदों की नाराजगी पहले दिख चुकी है। जब एक साथ विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था, तब भी इन लोगों ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि जो स्पीकर की भूमिका होनी चाहिए थी वो निष्पक्ष नहीं थी। ऐसे आरोप विपक्ष ने तब लगाए थे। लेकिन अब ओम बिरला एक बार फिर एनडीए की चॉइस, बीजेपी की चॉइस, और बीजेपी ने आपस में आम सहमति बना ली है। जी शशि, जिस प्रकार से इससे पहला कार्यकाल रहा ओम बिरला का, उन्होंने जिस प्रकार से संचालन किया, और उस समय पूर्ण बहुमत की बीजेपी की अपने बलबूते की सरकार थी, और इस बार स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है सदन में क्योंकि सामने विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा है। क्या ये बहुत बड़ा कारण था कि ओम बिरला को रखना, क्योंकि वही मैनेज कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि बहुत आक्रामक नजर आ रहा है विपक्ष अभी से सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ? देखिए, विपक्ष की आक्रामकता को मैनेज करना भी एक कारण है। और ओम बिरला की जो कार्यशैली है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रभावित कर पाई है। हालांकि आपको ध्यान होगा, जब पिछली बार ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनने जा रहे थे, उनका नाम आया था, तब ये बात भी आई थी कि उन्होंने पार्टी को कहा कि उन्हें इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती ही नहीं है, लेकिन पार्टी ने कहा कि बिना अंग्रेजी के भी काम चलाया जा सकता है, और उन्होंने सदन का काम हिंदी में चला करके अपने आप को साबित भी किया। जहां तक विपक्ष को कंट्रोल करने की बात है, ओम बिरला अपनी सौम्य भाषण शैली से, संयमित संवाद से एक बार फिर विपक्ष को नियंत्रित करते दिखाई दे सकते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लगातार दूसरी बार स्पीकर बनेंगे, तो इससे पहले लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने का उदाहरण नहीं है, और ओम बिरला के खाते में ये उपलब्धि जाने वाली है। और ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा, क्योंकि भविष्य में जो राजनीति का घटनाक्रम चल रहा है, जो राजनीति का ढर्रा दिख रहा है, उससे लगता नहीं है कि भविष्य में इस तरह से लगातार 2 बार कोई और नेता स्पीकर बन पाएगा। हालांकि एक बार फिर हम ये बात बता रहे हैं, ये अंदेशा दूसरे जगह पॉलिटिकल सर्किल में भी आया है कि ओम बिरला को लेकर कांग्रेस अपनी नाराजगी जता सकती है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से सहमति ली गई है या नहीं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, क्योंकि जब चिराग पासवान सांसद नहीं थे और उनका आवाज इस तरीके से खाली कराया गया, उस घटनाक्रम को देखते हुए वो कुछ नाराज पहले थे और अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन ओम बिरला ने सदन में जो नवाचार शुरू किए और जो नई बिल्डिंग आपने देखी संसद भवन की, वो उनके कार्यकाल में बनी। इस तरह की उपलब्धियां भी उनके पास में है। अलग अलग जगह जाकर के उन्होंने सम्मेलन कराए, लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, लद्दाख से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व में असम से लेकर के राजस्थान तक उनके समय में अलग अलग जगह पर सेमिनार हुए। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके साथ में चर्चा डी पुरंदेश्वरी और राधा मोहन सिंह के नाम पर भी हुई, लेकिन ओम बिरला के नाम पर बीजेपी की तरफ से सहमति बन गई है और ओम बिरला नामांकन थोड़ी देर में दाखिल कर देंगे। जी ठीक है शशि, आप बने रहे हमारे साथ। निज़ाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। निज़ाम, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इस दूसरे सत्र में दूसरे दिन विशेष तौर पर
मोदी 3.0 की सरकार में दूसरा सेशन, पहला सेशन है, दूसरा दिन है लोकसभा सत्र का। इसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आएगा? विशेष तौर पर विपक्ष, सदन के अंदर और सदन के बाहर, क्या रणनीति है इस बार राहुल गांधी और तमाम दलों की? निजाम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि जी, आप कनेक्ट हुए। निजाम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो आज दूसरा दिन है, शपथ होगा बाकी बचे 260 सांसदों का, साथ ही साथ में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज आक्रामक नजर आएगा विपक्ष, भी देखने वाली बात होगी। एनडीए ने स्पीकर के लिए फिलहाल नाम तय कर दिया और वो नाम है ओम बिरला का, जो कि लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी से जीतकर सांसद बने हैं।